11 फॉलो मौज। तो देखो कल अपन ने पढ़ा था यार IUPAC, ठीक है ना। IUPAC की कल अपन ने स्टार्टिंग की थी, कैसे अपन ने चीज़ों को स्टार्ट किया था, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे थे, छोटे छोटे वर्ड के बारे में सीखा था। आज अपन उन्हीं को आगे बढ़ाने वाले हैं और अच्छे से सीखने वाले हैं कि क्या मतलब था। तो अगर मैं थोड़ा सा IUPAC के बारे में बात करूं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, कल अपन ने आपसे बात कर ली थी। तो मेन चीज है कि सर IUPAC लिखने के लिए हमें तरीका कौन सा अपनाना होगा जिससे कि मैं नेमिंग अच्छे से कर सकूं। तो बच्चों सबसे पहले मैं लिखता हूं प्रेफिक्स। प्रेफिक्स मतलब जो पहले आता है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? प्रेफिक्स। देन मैं लिखूंगा वर्ड रूट। देन बच्चों में लिखूंगा सफिक्स। अभी आप देखेंगे कैसे मैं इस चीज को लिख रहा हूं। क्लियर? अब आप मुझे ये बताएं बच्चों कि जैसे ही मैं यहां पर इसकी बात करता हूं प्रेफिक्स की, तो प्रेफिक्स भी कितने पार्ट में डिवाइड होगा? दो में। तो पहले आता है बच्चों सेकेंडरी प्रेफिक्स, देन आता है बच्चों प्राइमरी प्रेफिक्स, देन आता है बच्चों वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर? मैंने आपको सारी बातें बताई थी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमेशा क्या आएगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या आएगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? और प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आएगा बच्चों? एन है, सॉरी, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आएगा बच्चों? साइक्लिक। साइक्लिक है या बाईसाइक्लिक है या स्पाइरो है, बात कर ली थी अपन ने। वर्ड रूट में क्या आएगा? नंबर ऑफ कार्बन कितने, नंबर ऑफ कार्बन कितने। क्लियर? प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है? सफिक्स मतलब जो बाद में लगे। प्राइमरी सफिक्स में आता है बच्चों एन, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। क्लियर? और सेकेंडरी सफिक्स में आता है बच्चों जब मैं यहां पर फंक्शनल ग्रुप यूज करूंगा, तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो नेमिंग के लास्ट में वर्ड लगता है उसे हम नाम देंगे सेकेंडरी सफिक्स। जैसे अल्कोहल में ऑल लगता है तो सेकेंडरी सफिक्स क्या हुआ? ऑल। क्लियर? तो ये कुछ ऑर्डर्स होते हैं, इन ऑर्डर्स से ही हमें चलना होता है। इसके कुछ रूल बनाए गए हैं, आज अपन रूल की बात करेंगे। सबसे पहला रूल जो आता है, जो सबसे पहला रूल है, आज उसे हम नोट करते हैं और उसकी नेमिंग के बारे में सीखते हैं क्या बोलता है। तो IUPAC का सबसे पहला रूल है बच्चों, सबसे पहला रूल है IUPAC का कि हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है। क्या बोला मैंने? फिर से सुने। सबसे पहला रूल क्या होता है बच्चों? हमें क्या गिनना होता है? लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन। ठीक? लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन। अब ये ऐसा नहीं है स्ट्रेट चेन का मतलब कि वो सीधी हो, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सीधी हो, नहीं, ये कैसी भी हो सकती है, लेकिन मुझे लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको लाइन स्ट्रक्चर समझा रखा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ ये कंपाउंड लगा हुआ है। अब मैंने लॉन्गेस्ट की बात की, तो अगर लॉन्गेस्ट की बात करूं तो यहां पर लॉन्गेस्ट क्या, अगर नंबरिंग करना चाहूं तो 1 2 3 4 भी कर सकता हूं। एक पॉसिबिलिटीज ये हो सकती थी। एक पॉसिबिलिटीज क्या होती बच्चों? यहां पर मैं क्या करता है एक पॉसिबिलिटीज के लिए 1 2 3 4 5 और 6। तो मुझे बताएं बच्चों लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? क्या लॉन्गेस्ट चेन ये वाली चेन है? तो बताएं मुझे सेलेक्ट कौन सी चेन करनी है? हमेशा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। क्या सेलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ये पहला रूल है। क्लियर? बात समझ में आई या नहीं आई बताइए। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ये है रूल नंबर फर्स्ट। क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन। क्लियर? सबसे पहला रूल है। अब बात करते हैं यहां पर आगे क्या होता है। जब मैंने सेलेक्ट कर ली चेन, अब क्या करूं मैं? अब आपको लेना होता है
जो मेरे पास यहां पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, अगर मैं बात करूं तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ये है। अब एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मेथाइल। और मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो ये पहले आएगा, और पहले क्या लिखते थे, प्रेफिक्स लिखते थे, बाद में क्या लिखते थे, सफिक्स लिखते थे। और बताइए सब्स्टिट्यूएंट, मुझे पता है सब्स्टिट्यूएंट क्या है, प्रेफिक्स है, तो इसलिए ये कहां आएगा, प्रेफिक्स में आएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6। बच्चों अगर यही नंबरिंग में यहां से शुरू करता तो 1 2 3 4 5 और 6 आते या नहीं आते। तो मुझे बताएं यहां पर सब्स्टिट्यूएंट इधर से आ रहा है चौथे नंबर पे और इधर से आ रहा है तीसरे नंबर पे, तो हमें क्या करना होता है बच्चों, यहां पर लोएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट नंबर जिसका है, लोएस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट में जिसका भी होगा, तो लोएस्ट नंबर हमें यहां पर देखना होता है। लोएस्ट प्रायोरिटी नंबर इसे हम बोलते हैं, एलपीएन रूल बोलते हैं यहां पर। तो लोएस्ट नंबर किधर से मिल रहा है, मिनिमम नंबर किधर से मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट का इधर से मिल रहा है या इधर से मिल रहा है। तो आप सबको दिख रहा है बच्चों कहां से मिल रहा है, लोएस्ट नंबर इधर से मिल रहा है। तो नंबरिंग भी कहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। तो अब बताएं क्या मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट है, क्या मैं कह सकता हूं कि फाइनल रिजल्ट कुछ यही होगा, और ये परफेक्ट है एकदम क्लियर। अब मुझे बताएं 3 पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, 3 पर लगा हुआ है बच्चों मैथिल ग्रुप। तो अपन ने अभी देखा कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रेफिक्स, फिर क्या लिखते हैं, वर्ड रूट, और फिर क्या लिखते हैं, सफिक्स। बहुत ध्यान देना बच्चों। तो मुझे बताएं सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 3 मैथिल, क्या लिखूंगा, 3 मैथिल। अब मैंने मैथिल क्यों लिखा, मैंने आपको बता रखा है कल सफिक्स के बारे में, सॉरी प्रेफिक्स के बारे में बता रखा है कैसे लिखते हैं। तो 3 पे क्या हो गया, मैथिल हो गया, प्रेफिक्स लिख लिया मैंने, नंबरिंग कर ली कि कैसे किस नंबर पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, कितने की चेन है, 6 की, और 6 को बोलते थे हैग्स। क्या बोलते थे बच्चों, हैग्स। हैग्स लिख दिया, ये मेरा वर्ड रूट हो गया। अब बात करते हैं सफिक्स की। बच्चों सफिक्स ये क्या है, ये एक एल्केन है, तो एल्केन का सफिक्स आता था एन, तो मैंने हेक्स के आगे क्या लगा दिया, एन। तो इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, 3 मैथिल हेक्सेन। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहली चीज मेरे पास क्या आई यहां पर, सबसे पहले मुझे क्या काउंट करना है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। एक बार अगर मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, तब मुझे देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम नंबर पे कहां आ रहे हैं। क्या बोला मैंने, सबसे पहला आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट देखना है, और सेकंड नंबर पे क्या देखना है, सब्स्टिट्यूएंट कहां आ रहे हैं। तो क्लियर हो गया आपको ये। आगे और प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब मैंने यहां पर देखा कि सबसे पहला रूल क्या था, लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहला रूल क्या था बच्चों, यहां पर हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सेकंड रूल क्या था बच्चों, मिनिमम नंबर होने चाहिए किस चीज के, सब्स्टिट्यूएंट। जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं मैं समझूंगा कि मुझे वहां कौन से नंबर देने हैं बच्चों, मिनिमम नंबर देने हैं। क्या देना है, मिनिमम नंबर देना है। एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये आता, क्लियर। अब मैं अगर नंबरिंग करूं तो नंबरिंग सबसे पहली बात है कि नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन हम कहां से देखेंगे, सबसे पहला काम मेरे पास है। अगर मैं देखूं तो लॉन्गेस्ट चेन मुझे दिख रहा है कि या तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, पहली पॉसिबिलिटीज। दूसरी 1 2 3 4 5 6, दूसरी पॉसिबिलिटीज। इसका मतलब या तो मैं यहां से नंबरिंग करूं या तो मैं यहां से भी नंबरिंग कर सकता हूं। 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से 6 ही है। लेकिन बच्चों डिफरेंस क्या है, अगर आप डिफरेंस को समझें तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
5 है, 6 है। क्या जो सब्स्टिट्यूएंट है वो यहां 2 नंबर पे आ रहा है? जब मैं इधर से चल रहा हूं, इधर से अगर मैं चलता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट आएगा बच्चों 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब इधर से कौन सा नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट? 5 नंबर पे। बताइए मिनिमम कौन है? मिनिमम नंबर क्या है? 2। इसका मतलब किधर से काउंटिंग शुरू करेंगे, किधर से नंबरिंग शुरू करेंगे? इधर से शुरू करेंगे। इसका मतलब बच्चों मेरे पास जो नेम लिख के आएगा वो क्या आएगा? सबसे पहले क्या लिखूंगा? प्रेफिक्स। प्रेफिक्स में क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा है? 2 पे क्या है बच्चों? मैथिल। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 मैथिल। लिख लिया बच्चों मैंने। 2 मैथिल के बाद अब मैंने देखा कि यहां पर वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट है यहां पर 6 कार्बन। इसका मतलब वर्ड रूट क्या हो गया बच्चों? हेक्स। अब बताएं सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो बाद में लगता है, क्या ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? एल्केन है। एन है, इसका मतलब यहां एन आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं पूरा नाम? 2 मैथिल हेक्सेन। क्या बहुत इजी लग रहा होगा आपको कि यार बहुत इजी है, इसको तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। ऐसे ही समझना है बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। अभी आप देखिए, अभी आप नाम लिख देंगे, अपना खुद का नाम IUPAC में आप बोलेंगे। अभी आप देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं। लेट सपोज मैंने एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए। बहुत ध्यान से देखें। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है कि भाई इनकी नंबरिंग क्या है, लॉन्गेस्ट चेन क्या। तो सबसे पहले क्या देखना है? लॉन्गेस्ट चेन। फिर क्या देखना है? मिनिमम नंबर। यही देखना है। लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो इधर से भी लॉन्गेस्ट चेन यहां तक जाएगी, इधर से भी लॉन्गेस्ट चेन यहां तक आएगी। मुझे दिख रहा है कि यहां से सब्स्टिट्यूएंट पास आएंगे, तो अब मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि जो भी नंबरिंग करूंगा मैं वहीं से करूंगा। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो कहां है बच्चों? 2 और 3 पे है। क्लियर है क्या? तो 2 पे भी मैथिल है, 3 पे भी मैथिल है, यही है। तो जब 2 बार मैथिल है तो इसे हम क्या वर्ड देते हैं? डाई। क्या देते हैं? डाई। अब मैं ये नहीं लिख सकता 2 मैथिल 3 मैथिल, नहीं, 2 3 डाई मैथिल। क्या लिखूंगा मैं इसको? 2 3 डाई मैथिल। मतलब क्या हुआ बच्चों इसका? मतलब ये हुआ कि 2 और 3 पे कितने मैथिल ग्रुप हो गए टोटल? एक ये और एक ये। कौन कौन सी पोजीशन? 2 और 3। क्लियर है क्या? कितने वर्ड रूट चेन है? 6 मेंबर की। क्या नाम दूंगा इसको? हेक्स। क्या नाम दूंगा इसको? हेक्स। मुझे बताएं सफिक्स एल्केन है तो सफिक्स क्या आएगा बच्चों? एन आएगा। क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं नेमिंग इसकी कर रहा हूं। क्लियर? आपको क्लियर समझ में आया कि कैसे मैं नेमिंग कर रहा हूं? तो अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास मान लीजिए कि कुछ डिफरेंट आ जाए, जैसे अभी आपको मैं केसेस कराता जाता हूं जिससे कि आप बिल्कुल अच्छे से इसको सीख जाए। जैसे बच्चों मेरे पास मान लीजिए यहां मैंने क्लोरो लगा दिया जो कि एक हैलाइड है। ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ये मैंने बताया था हेलो। हेलो को क्या बोलते हैं? फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो। ऐसे ये क्या है? क्लोरो है। यहां मैंने लगा दिया ब्रोमो। क्लियर? अब आप ध्यान से देखो इस चीज को कि यार सबसे पहले सर ने कहा था लॉन्गेस्ट चेन। मैंने लॉन्गेस्ट चेन देखी तो मुझे लगा कि लॉन्गेस्ट चेन इधर से भी उतनी ही है और इधर से भी उतनी ही है। क्लियर? बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 यहां से भी कर सकता हूं। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती थी? 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट यहां पर कहां कहां आ रहे हैं बच्चों? 2,5 पे आ रहा है। इधर से देखें तो इधर भी क्या आ रहा है? 2,5 पे आ रहा है। यहां तो इक्वलिटी होल्ड कर गई। जब बच्चों इक्वलिटी होल्ड करती है तो हमें आंसर हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देना होता है। किससे देना होता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देख ध्यान दें, तीसरा पॉइंट मैं यहां लिख सकता हूं, ऊपर लिख रहा हूं तीसरा पॉइंट। यहां तीसरा पॉइंट मैं लिख सकता हूं कि इफ सब्स्टिट्यूएंट हैव सेम नंबर then answer depends on alphabetical
ऑर्डर। क्या लिख सकता हूं मैं, किस पर डिपेंड करेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट में सी, क्लोरो, क्लोरो होता है क्या, CHLORO, और बी से क्या होता है, ब्रोमो। तो बताएं बच्चों, यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर ब्रोमो है, यहां क्लोरो है, पहले कौन आता है, बी या सी, बी आता है। इसका मतलब बच्चों जो बेस्ट नंबरिंग होगी वो क्या होगी, अगर मैं यहां अच्छे से बनाऊं इसको, तो यहां ब्रोमो लगा था, यहां क्लोरो लगा था, तो मैं नंबरिंग बच्चों कहां से शुरू करूंगा, यहां से शुरू करूंगा। तो बेस्ट आपको समझ में आया कि कैसे मैं नंबरिंग कर रहा हूं, क्लियर समझ में आया क्या। नाम बताएं, नाम बताएं, तो नाम में क्या लिखेंगे, 2 पे क्या है, ब्रोमो, 5 पे क्या है, क्लोरो, क्योंकि सबसे पहले मुझे क्या लिखना होता है, प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, क्या लिख सकता हूं बच्चों, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो। वर्ड रूट कितने की है, 6 कार्बन की, क्या लिख सकता हूं इसको, हेक्स। एल्केन है तो क्या लिख सकता हूं, एन। तो आपको समझ में आया कि कैसे मैं इनकी नेमिंग कर रहा हूं, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको नोट करें अच्छे से। आज हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जितनी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही हमें परफेक्ट होना है, उतना ही हम परफेक्ट हो जाएंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है क्या। तो बात करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं। बच्चों नंबरिंग करो सबसे पहले। तो नंबरिंग मुझे लग रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, यही है लॉन्गेस्ट चेन जो सीधी दिख रही है, यही लॉन्गेस्ट चेन है। अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो यहां से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेंबर की चेन है, जहां 3 और 6 पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से भी 3 और 6 पे। क्या समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। यहां क्या देखेंगे हम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये कितने बच्चों, कितने कार्बन है यहां, 1 और 2, क्या इसे नाम देते हैं एथिल, 2 कार्बन को, और 1 कार्बन को नाम बच्चों देते हैं क्या, मैथिल। तो मुझे बताओ बच्चों, ये है M से, ये है E से, पहले कौन आता है, E। इसका नंबरिंग कहां से शुरू करोगे बच्चों, यहां से। तो अगर मैं बेस्ट पॉसिबिलिटीज नंबर की बात करूं तो मुझे बताओ कि अगर मैं नंबरिंग करना है तो मैं कहां से शुरू करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान दो, आपको यह नहीं लिखना है कि 3,6 डाई एथिल मैथिल, नहीं। डाई तब यूज करते हैं जब सेम ग्रुप 2 हो, 3 हो तो ट्राई, लेकिन सेम ग्रुप होने चाहिए। क्या यहां अलग अलग है, यार अलग अलग है तो मुझे यह बताओ, यहां तो एथिल है, यहां मैथिल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर सर ने बोला है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आएगा, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 3 एथिल 6 मैथिल। ये हो गया क्या, प्रेफिक्स। वर्ड रूट कितने की है, 8। 8 को बोलते थे बच्चों ऑक्ट, और एल्केन है इसलिए एन आ जाएगा। तो क्या लिख दिया मैंने, 3 एथिल 6 मैथिल ऑक्टेन। क्लियर समझ में आया कैसे मैंने इसकी नेमिंग की, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। जल्दी से मुझे इसको करके दिखाएं। ध्यान दें और करें इसको अच्छे से। आप सबको क्लियर हो गया होगा, यहां पर देख रहा होगा आप। तो मुझे बताएं, यहां से करता हूं तो नंबरिंग क्या आएगी बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6। नंबरिंग क्या है बच्चों, 2,4 है सब्स्टिट्यूएंट। इधर से करें तो 1 2 3 4 5 और 6, यही तो होगी। क्या नंबरिंग है 3 और 5। मुझे बताएं बच्चों, मिनिमम नंबर कौन है, 2 और 4 या 3 और 5। बच्चों 2 और 4, इसका मतलब नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, यहां से। तो मैं कह सकता हूं कि यहां जो नंबरिंग अपन करेंगे वो कहां से करेंगे, इधर से करेंगे। तो मैं इसको मिटा सकता हूं कि ये मैंने जो प्रेडिक्शन लिया था ये गलत लिया था। तो मुझे बताएं
क्या लिखूंगा मैं सबसे पहले, 2 पे भी मैथिल है, 4 पे भी मैथिल है, तो मैं लिख सकता हूं बच्चों 2,4 डाई मैथिल। इतनी बात समझ में आई। ये क्या हो गया, प्रेफिक्स। वर्ड रूट कितने की है, 6। इसको मैं क्या नाम दूंगा बच्चों, हेग्स, और बाद में क्या लिख दूंगा, एन, क्योंकि सफिक्स क्या है, एल्केन है, तो एल्केन में क्या आता है बच्चों, एन आता है। तो आप सबको क्लियर हुआ कि नेमिंग हम कैसे कर रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो नोट कर लें इसको, वीडियो को पॉज करके नोट क्या करें, जब मैं समझाऊं तब आपको समझना है, और नोट करते समय आपको वीडियो को क्या करना है, पॉज कर देना है। अच्छे क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। इस फिगर को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, क्या है ये, स्वास्तिक। पूजा वूजा मत करने लग जाना अभी, ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं इसके। तो स्वास्तिक अगर बनने में तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर इसकी नेमिंग करनी हो मुझे IUPAC के द्वारा, तो मैं IUPAC के द्वारा इसकी नेमिंग कैसे करूंगा, इस चीज को अपन सीखते हैं। देखो, अगर मुझसे कोई लॉन्गेस्ट चेन पूछे तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है कौन सी, ये वाली चेन लॉन्गेस्ट दिख रही है क्या? अगर बात करूं तो ये चेन क्या दिख रही है, लॉन्गेस्ट चेन दिख रही होगी आपको, क्लियरली समझ में आ रहा है। तो मुझे बताया नंबरिंग तो मैं यहीं से करूंगा, 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, 3 पे एथिल लगा है और 3 पे ही एथिल लगा है, तो नाम क्या लिखूंगा बच्चों, 3,3 डाई एथिल। और बच्चों कितने की वर्ड रूट चेन है, 5, तो इसको क्या बोलते हैं, पेंट, और है क्या, एल्केन, इसलिए सफिक्स क्या आएगा, एन। तो मैं लिख सकता हूं 3,3 डाई एथिल पेंटेन। तो आज तक आप इसको स्वास्तिक बोल रहे थे, अब आप घर पे यही चिल्लाना, क्या 3,3 डाई एथिल पेंटेन की पूजा करनी है आज। क्लियर है? तो समझ में आया आपको कैसे कर रहे हैं अपन। और करते हैं, चलिए और करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। बहुत इजी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रेट चेन ही हो, जरूरी नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। जैसे अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन करूं तो मुझे दिख रहा है 1 2 3 4, कैसे भी करोगे 4 ही आएगा। क्लियर? फिर मैंने देखा यहां 2 पे है, यहां 3 पे, इधर से करूंगा तब भी 2 और 3 पे आएगा। तो अपने मन से कहीं भी नंबरिंग आप कर सकते हो। कर लिया आपने। ग्रुप कौन से लगे हैं, 2 पे मैथिल है, 3 पे भी क्या है, मैथिल है। क्या लिख सकते हैं इसको, 2,3 डाई मैथिल। ये हो गया प्रेफिक्स। वर्ड रूट कितने की है, 4, इसको बोलते हैं ब्यूट, और सफिक्स है एल्केन, इसमें आएगा एन। तो मैंने क्या लिख दिया, 2,3 डाई मैथिल ब्यूटेन। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? इतनी सी बात आपको क्लियर हो रही है। क्या करना है, सबसे पहले मेन चेन देखना है, चेन के बाद आपको यह देखना है कि मैं कहां पर इसको प्रोसीड करवाऊं। क्लियर? और एग्जांपल करते हैं। जैसे इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन के बाद क्या करना है आपको, वर्ड रूट आपको देखना पड़ेगा, आपको सब्स्टिट्यूएंट देखने पड़ेंगे, आपको सारी चीजें मेजर करनी पड़ेंगी। यार यहां पर अगर देखें, यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन 6 की है। सब्स्टिट्यूएंट जो लगे हैं 1 2 3 4 पे लगे हैं, मतलब क्या है, 4,4 है। इधर से करता हूं 1 2 3, 3,3 पे, तुरंत समझ में आया मिनिमम नंबर, इसको लेंगे। इसका मतलब नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, यहां से। इसका मतलब जब नंबरिंग यहां शुरू कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 3 पे क्या लगा हुआ है, मैथिल और मैथिल, तो क्या नाम दूंगा इसको मैं, 3,3 डाई मैथिल। और कितने की वर्ड रूट है, 6, इसको क्या बोलते हैं, हेग्स। और मुझे बताएं सफिक्स है एल्केन, इसलिए क्या आएगा, एन। तो क्या लिख दिया मैंने, 3,3 डाई मैथिल हेक्सेन। बहुत इजी क्लियर हो रहा होगा आपको सारी चीजें। आप इसको नोट करते रहें और सीखते रहें, एंजॉय करते रहें वीडियो को, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। इन सारे एग्जाम्पल को अपन करने वाले हैं। देखिए कैसे, जैसे मेरे पास ये है,
अब आप इस चीज को ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। अब आपने देखा यार लॉन्गेस्ट चेन कहीं ये तो नहीं है, यार ये तो नहीं है, देखो नहीं बच्चों, यहां है मैथिल, एक यहां है एथिल, तो मैं क्यों ना इधर घूमने की बजाय ऐसे आऊं आऊं और इधर घूम जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 तक आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक ही आएगा, तो लॉन्गेस्ट कौन हुआ 7। अब जब मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली तो अब मुझे देखना है मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहां कहां लगे हैं। यार यहां से देखा तो 2 पे लगा है और यहां से देखा तो 3 पे लगा है, इसका मतलब मैं कहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहां कहां आ रहे हैं 2, 5 पे आ रहे हैं। अगर आपको लगता है सर आपने यहां से क्यों नहीं किया तो देखो 1 2 3 पे है, 4 5 6 पे है, तो 3 और 6 और 2 और 5 में छोटा कौन 2 और 5, इसीलिए मैंने नंबरिंग कहां से शुरू की, यहां से शुरू की। लिख सकते हैं इसको 2 पे क्या लगा है मैथिल, 5 पे क्या लगा है मैथिल, तो क्या लिखोगे 2, 5 डाई मैथिल, और वर्ड रूट क्या है हेप्ट, और बताइए सफिक्स क्या है एन, क्योंकि एल्केन है तो क्या लिखोगे एन। तो क्या लिख सकता हूं मैं 2, 5 डाई मैथिल हेप्ट एन। क्लियर है क्या? तो आपको क्लियर बात समझ में आ रही है? और क्वेश्चन करते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, एक कॉन्सेप्ट और आपको मैं सिखाने जा रहा हूं, क्या है देखें उस चीज को। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्रुप होता, इस तरीके से कोई ग्रुप होता, ठीक। अब थोड़ा सा अपन लेवल को अपन इंक्रीज करते हैं, अभी हम सीख रहे हैं तो अपन लेवल को अपने इंक्रीज करते जाते हैं, क्या दिक्कत है, बिल्कुल। अब मान लो मेरे पास ये ग्रुप है, अब यार इस ग्रुप में अगर मैं बात करूं मुझे नंबरिंग करनी है तो मैं कैसे करूंगा नंबरिंग, ध्यान दो। क्या सबसे पहले मैं ये देखूंगा लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन देखने में समझ में आया 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब यहां से भी सेम है यहां से भी सेम है, तो 3 के आगे बढ़ते हैं 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन कितने की है 8, वर्ड रूट कितने हैं ऑक्ट की है, 8 चेन है, 8 कार्बन की चेन है, तो मतलब मैं कह सकता हूं ये ऑक्ट है, ऑक्टेन टाइप का है कुछ। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की। यार अगर मैं इधर से चलता हूं तो ध्यान देना बच्चों बहुत ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 कहां कहां आ रहा है 3 5 और 6, ऐसे आप लिख लो, बहुत इजी होता है लिखना। यहां से करो 1 2 3, तो 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 5 6 पे आ रहा है, क्या लिख सकता हूं 3 4 6। बताओ बच्चों मिनिमम नंबर कौन है? क्या यहां पर ये देख रहा हूं 5 है ये 4 है, तो मिनिमम नंबर कौन हुआ बच्चों, ये हुआ। इसका मतलब नंबरिंग कहां से शुरू करोगे बच्चों, नंबरिंग हम यहां से शुरू करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा था 3 4 और 6 आ रहा था जो कि मिनिमम नंबर है। तो इस तरीके से हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि मैं नंबरिंग कहां से शुरू करूं। तो क्लियर समझ में आया आपको कि कैसे मैं नंबरिंग कर रहा हूं, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आपको। तो बताया बच्चों यहां पर मेरे पास नाम लिखने के लिए क्या होगा, 3 पे मैथिल है, 4 पे मैथिल है, 6 पे एथिल है। अब नाम लिखते समय बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्या नाम लिखते समय हमेशा आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मैथिल शुरू होता है एम से, एथिल शुरू होता है ई से, तो सबसे पहले क्या लिखोगे 6 एथिल। समझ में आया मैथिल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर एम से शुरू होता है, इसका कहां से शुरू होता है ई से शुरू होता है। बात करते हैं मैथिल में, तो मुझे बताओ 3 और 4 दोनों पे मैथिल है, तो लिख सकता हूं 3 4 डाई मैथिल लिख सकता हूं। टोटल वर्ड रूट कितने की है ऑक्ट, और सफिक्स है एल्केन, इसलिए आ गया एन। तो बताएं बच्चों कैसे मैंने टफेस्ट से टफेस्ट भी इजीली सॉल्व किया, कैसे अपने दिमाग से। तो ओवरऑल एक बार ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, लॉन्गेस्ट चेन के बाद क्या देखना है, सब्स्टिट्यूएंट देखने हैं। अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट के नंबर सेम आ रहे हैं, तो सेम आ रहे हैं तो हमें क्या देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर बहुत यूज होता है, समझ रहे हो। जैसे अपन क्लास में बोलते हैं तो ए वाले बच्चे पहले बोलते हैं, आकाश, आयुष, अभिनव, बी वाले थोड़े पीछे आते हैं,
और अपन जैसे मेरा नाम है सुभाष, मैं बहुत पीछे आता था, क्लियर है, तो कोई जेड से जेब्रा होगा वो और पीछे आएगा, जेब्रा नाम नहीं होता वैसे, रख देना लेकिन किसी दोस्त का जेब्रा, ठीक है। तो देखो यहां पर समझ में आया कि सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम नंबर पे होने चाहिए, अगर सेम आ रहे हैं तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, नंबरिंग करनी, जैसे मैंने किया था ब्रोमो और क्लोरो में, आपने देखा। फिर देखना है मुझे कि अगर मेरे पास यहां 3 पे एथिल आ रहा है, यहां 3 पे मैथिल आ रहा है, तो मैंने यहां से नंबरिंग क्यों शुरू नहीं की, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इधर से ज्यादा थे। अगर ये मैथिल नहीं होता, अगर ये मैथिल नहीं होता तो मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता, क्योंकि 3 पे आता है एथिल और 3 पे आता है मैथिल, तो एथिल का ई पहले आता है तो पहले देता, लेकिन बीच में यहां ग्रुप लगा दिया, तो इसकी वजह से मुझे किधर से नंबरिंग करनी पड़ी, यहां से, क्योंकि जो भी यहां पर सब्स्टिट्यूएंट थे वो क्या थे, 3 4 6 थे, और इधर से क्या थे, 3 5 6 थे, इसलिए मैंने ये नहीं लिया। क्या लिया बच्चों, ये लिया। तो आप इसको नोट करें, बहुत अच्छे से नोट करें, मैं इसको साफ करता हूं फिर। अब अपन कुछ क्वेश्चन और बात करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे पास है सी है, यहां मैंने लगा दिया Cl, यहां मैंने लगा दिया आयो, ठीक, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। नंबरिंग कहां शुरू करोगे, कार्बन, कार्बन यहां 2 है, इधर से 1 2 करो या इधर से 1 2 करो, 2 ही पॉसिबिलिटीज है यार। Cl है, क्लोरो से शुरू होता है, I है, आइडो से शुरू होता है, पहले क्या आता है C, इसका मतलब कहां से नंबरिंग शुरू करूंगा, 1 और 2, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 1 क्लोरो, 2 आइडो, और बाद में क्या है एथ, क्योंकि दो वर्ड रूट है, इसका मतलब क्या है, 2 कार्बन के वर्ड रूट को बोलते हैं एथ, और बताइए बाद में क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि क्या है, एल्केन है। तो आपको समझ में आया कि कैसे मैं इनकी प्रैक्टिस कर रहा हूं, कैसे मैं इनको बना रहा हूं। आगे क्वेश्चन करें, 1 2 क्वेश्चन और करते हैं अच्छे। मान लीजिए मेरे पास क्लोरो है, ब्रोमो है और यहां पे है ब्रोमो। मेरे से कहा गया कि इसकी नेमिंग करो। यार मुझे ये बताओ, मैं नंबरिंग यहां से भी कर सकता हूं, मैं नंबरिंग यहां से भी कर सकता हूं, लेकिन इधर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है तो नंबरिंग मिनिमम आएगी, इधर से करूंगा तो इनकी नंबरिंग मैक्सिमम चली जाएगी। अगर ये ब्रोमो नहीं होता, अगर ये ब्रोमो नहीं होता तो यहां पर भी 2 पे ब्रोमो आता, 2 पे क्लोरो आता, तो मैं नंबरिंग किसको देता, ब्रोमो को, लेकिन यहां ब्रोमो आ चुका है, इसका मतलब नंबरिंग कहां से दूंगा, यहां से। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 यहां से करूंगा तो नंबरिंग क्या आ रही थी, 2 3 और 6, लेकिन बच्चों यहां से करता तो 2 3 4 5 6, इसका मतलब आता 2 5 6, तो मिनिमम कौन है ये, इसीलिए मैंने नंबरिंग कहां से शुरू की, यहां से शुरू की। अब आता है नाम लिखने का, तो पहले ब्रोमो लिखोगे या क्लोरो, पहले लिखोगे ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, नेमिंग में प्रेफरेंसेबल होता है। तो बताइए सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दोगे, ब्रोमो को। तो यहां 3 पे भी ब्रोमो है और 6 पे भी क्या है, ब्रोमो है, तो मैं लिख सकता हूं 3,6 डाई ब्रोमो। 2 पे क्या लगा है, क्लोरो, लिख दिया 2 क्लोरो, और वर्ड रूट कितने की है, आपको दिख रहा है 7 नंबर ऑफ कार्बन है, 7 को बोलते हैं हेप्ट, और सफिक्स में क्या आएगा, एल्केन, एल्केन में क्या लिखते हैं, एन। तो आपको समझ में आया कि नंबरिंग के साथ साथ नेमिंग हम कैसे कर रहे हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम यहां पर कैसे नंबरिंग कर रहे हैं और कैसे नेमिंग कर रहे हैं, क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं जो और अच्छे क्वेश्चन है, जो बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़े से माने भी जाते हैं अच्छे क्वेश्चन, उनको अपन यहां पर सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, अब आप ट्राई करें, ठीक है ना, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उसको ट्राई करें वीडियो पॉज करके और बनाते जाएं। जैसे पहला क्वेश्चन, इसका नाम लिखें,
इसका नाम लिखें, इसका नाम लिखें, इसका नाम लिखें, इसका नाम लिखें। आप ये पांचों क्वेश्चन करें, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप इनको सॉल्व करें, आराम से करें, बहुत जल्दबाजी नहीं करना। आप जब स्टार्टिंग में कोई चीज सीखते हैं तो आप उसको आराम से ही करें। आप जितना आराम से करेंगे उतनी आपकी गलत होने के चांसेस क्या होंगे, कम से कम होंगे। शुरू करते हैं बच्चों। यहां पे देखिए, सबसे पहले अगर मेरे पास नंबरिंग करनी होती तो मैं सबसे पहले नंबरिंग कहां से करता, मेरे पास दिमाग लगाने की चीज है। यहां से करूंगा तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 8 मेंबर्ड की है और 4 और 5 पे क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। क्लियर है भैया? इधर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से भी क्या आ रहा है, 4 5 पे ही आ रहा है। नंबरिंग तो सेम है। इसका मतलब क्या मैं आंसर अल्फाबेटिकल से दूंगा? ये है बच्चों एथिल और ये है बच्चों मैथिल। तो मुझे बताओ एथिल और मैथिल दोनों में नंबरिंग में पहले किसको दूंगा? जिसका अल्फाबेट क्या होगा, पहले आता है। एम बाद में आता है, ई पहले आता है। तो बताओ नंबरिंग कहां शुरू करूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। नाम लिख दो। नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? 4 पे क्या है, एथिल, क्योंकि पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रखना है। 5 पे क्या है, मैथिल। 5 पे क्या है बच्चों, मैथिल है। और वर्ड रूट की बात करें तो क्या हुआ, ऑक्ट। ऑक्ट का मतलब लिख दिया 8 नंबर। एन है तो क्या लिखूंगा, ANE। तो क्या नाम लिख दिया, 4 एथिल 5 मैथिल ऑक्टेन। क्या क्लियर हो गया ये आपको? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने देखा यहां से सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल रहे हैं, इधर से दूर मिल रहे हैं, बिना सोचे आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? कर लिया। अब 2 पे ही मैथिल लगा है और 2 पे ही क्लोरो लगा है। पहले किसको लिखोगे? क्लोरो आता है C से और मैथिल आता है M से। तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो 2 मैथिल। कितने की वर्ड रूट चेन है, 5। 5 को बोलते हैं पेंट। एल्केन है तो क्या लिखोगे, एन। इसका मतलब मैंने क्या लिख दिया, 2 क्लोरो 2 मैथिल पेंटेन। तो क्या क्लियर हो गया आपको? इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आपने सोचा होगा कि नंबरिंग करते हैं, मिनिमम नंबर देते हैं। मिनिमम नंबर देते हैं तो आपको दिखा होगा यार मैथिल भी सेम नंबर पे आ रहा है और ब्रोमो भी सेम नंबर पे आ रहा है। तुरंत दिमाग में आया, अरे भाई साहब यहां तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो ब्रोमो बी से शुरू होता है और मैथिल एम से शुरू होता है। नंबरिंग ब्रोमो। क्लियर, समझ में आया? क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन। क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है आपको? ये नाम लिख दिया आपने। इसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको करना है ना वर्ड रूट, जितने नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। फिर आपने देखा कि लॉन्गेस्ट चेन तो भाई साहब यही होगी, 1 2 3 4 5 6 या 4 5 6 6 तो आना ही है। तो इसका मतलब 6 की चेन हो गई। अब देखा मैंने यार कि सब्स्टिट्यूएंट कहां लगाने हैं। यहां देखा तो 2 पे क्या लगा है, मैथिल भी है और दूसरा भी मैथिल है। इसका मतलब क्या है, 2 2 3 4 2 2 4 है। इधर से करूं तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब 3 5 5 है। आपको समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ मिनिमम नंबर कौन है ये। इसका मतलब नंबरिंग कहां से शुरू करूंगा, मैं यहां से शुरू करूंगा। क्लियर, समझ में आया? लेकिन नाम पहले किसका लिखूंगा, एथिल का या मैथिल का? बहुत अच्छा बच्चों, बहुत सही बता रहे हो आप। 4 पे एथिल, क्योंकि सर एथिल का अल्फाबेटिकल क्या आता है, पहले आता है। 4 एथिल
2,2 डाईमेथिल, और बाद में क्या है वर्ड रूट 6 की, क्या लिख दोगे, हेक्सेन। क्लियर है। NO2 इसको बोलते हैं बच्चों नाइट्रो। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रो। जैसे अपन ने ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो है, वैसे ही क्या है ये, नाइट्रो है। नंबरिंग है, सब्स्टिट्यूएंट है, यहीं से शुरू कर दो, और तो कहीं से शुरू होना नहीं है। तो क्या लिखोगे, 1 नाइट्रो ब्यूटेन। क्लियर, समझ में आया। तो इस तरीके से हम एल्केन की नेमिंग बहुत ही अच्छे से हम सीख चुके हैं। जितने अच्छे से हमको सीखना चाहिए था उतने अच्छे से मैंने इसको प्रैक्टिस कर लिया है। तो क्लियर, आपको समझ में आया कि कैसे हम यहां पर बना सकते हैं। क्लियर। कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, एक दो अच्छे एग्जाम्पल, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको मैं साफ कर रहा हूं, आप नोट कर लें इसे। कभी कभी क्या होता है बच्चों, कुछ कॉमन नाम भी हम यूज करते हैं। यहां पर कुछ कॉमन नाम भी हम यूज करते हैं, जैसे मैं यूज करता हूं आइसो ग्रुप। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम सेम। इसका मतलब अगर किसी कार्बन से मैं 2 सेम ग्रुप निकाल दूं तो बच्चों इसका नाम हम देते हैं आइसो ग्रुप। क्या नाम देते हैं इसका हम, आइसो। क्लियर है क्या। ऐसे ही एक वर्ड और आता है नियो। नियो का मतलब क्या होता है, एक कार्बन से 3 इक्वल ग्रुप क्या कहलाते हैं, नियो कहलाते हैं। इससे मैं किसी भी चीज को जोड़ूंगा तो वो क्या कहलाएगी, नियो कहलाएगी। अगर कोई आपसे पूछे सबसे छोटा आइसो ग्रुप, तो क्या कम से कम एक कार्बन आपको इधर जोड़ना पड़ेगा इस ग्रुप से, तो मैं कह सकता हूं सबसे छोटा आइसो ग्रुप यही होगा। और इसका नाम क्या बोलूंगा बच्चों, आइसो। कितने कार्बन है, 4, तो लिखूंगा आइसो ब्यूटाइल, सबसे छोटा आइसो ग्रुप। ऐसे ही सोचिए, नियो में सबसे छोटा करना है तो एक कार्बन तो जोड़ना ही पड़ेगा। एक कार्बन जोड़ते ही क्या मेरे पास ये ग्रुप बन जाएगा। इसको क्या लिखूंगा, नियो। और कितने कार्बन है बच्चों, 1 2 3 4 5, तो क्या लिखूंगा, नियो पेंटाइल। क्या आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि कैसे इनको लिखना है। अब इनका यूज हम कैसे करते हैं IUPAC में, इसको सीखते हैं। चलिए, मान लीजिए बच्चों मेरे पास कुछ इस तरीके का ग्रुप लगा है, ऐसे ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर। अब मुझे पता है कि ये ग्रुप क्या है, आइसो ग्रुप है। क्या है ये, आइसो ग्रुप है। कितने कार्बन है, यहां पर देख लिया मैंने कि प्रोपिल है। सिंपल, आइसो प्रोपिल लिख सकता हूं मैं इसको। ये कार्बन सिर्फ होता तो मैं लिखता आइसो ब्यूटिल लिखता। क्लियर। अब देखिए चीज क्या है, यहां पर पॉइंट क्या है। सबसे पहली चीज है, आपको वही करना है जो आप करते आ रहे हो, नंबरिंग। सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख रही है, यही है लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, मतलब कहीं से भी नंबरिंग करो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको सिखाने ये जा रहा हूं कि जब आपको IUPAC लिखना होता है तो आप इसकी भी नंबरिंग कर सकते हो। कैसे, जब आप 4 से निकले तो आप जस्ट निकल रहे हो तो आपकी नंबरिंग यहीं से शुरू होगी और कहीं से शुरू नहीं होगी। कहां से शुरू होगी, यहीं से शुरू होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं कुछ अपने तरीके से, 1 और 2 लिख सकता हूं, या मैं 1 और 2 इसको भी लिख सकता हूं। आप इसको 1 2 3 नहीं लिख सकते। क्यों, ये चीज यहां से नहीं जुड़ी है। कहां से जुड़ी है, यहां से जुड़ी है। इसका मतलब मैं नंबरिंग भी कहां से करूंगा, यहीं से करूंगा। तो अब देखिए इसके नाम लिखने का इसका तरीका क्या होता है, देखना आप। सबसे पहले कहां से जुड़ा है, 4 पे जोड़ लिया। 4 पे इसका क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले क्या है, 1 पे क्या है, मैथिल है, और दोनों वर्ड रूट से क्या बनेगा, एथिल। तो इसको नाम देंगे क्या, 1 पे मैथिल है और वर्ड रूट क्या है, एथ। तो लिखूंगा 1 मैथिल एथिल। समझ में आया, क्या लिखा, 1 पे क्या है, मैथिल, और 2 वर्ड रूट की चेन है, क्या लिख दिया 4 पे, 1 मैथिल एथिल। उसके बाद जो आपके पास बचा है, कितने की, 7 की है, क्या लिखोगे, हेप्ट, और एल्केन है तो क्या लिखोगे, एन। समझ में आया। इसको एक नाम और दे सकते थे, क्या, 4 पे डायरेक्ट क्या लिखते, आइसोप्रोपिल। तो क्या लिखते, 4 आइसोप्रोपिल हेप्टेन। क्या लिखते, 4
आइसोप्रोपिल हेप्टेन। क्लियर, समझ में आया? तो आपसे ये नाम बोले, ये बोले, आपको दोनों लिखने आने चाहिए। अभी देखिए एक और करते हैं, जैसे ऐसे कर दिया मैंने, मान लीजिए अब मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। बड़ा कर दो, छोटा कर दो, उससे क्या हम डरने वाले हैं क्या? नहीं, हमें कॉन्सेप्ट आता है तो हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और सीख के ही छोड़ेंगे। देखते हैं यहां पर नंबरिंग यहां से करो या यहां से करो। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब मिनिमम नंबर कहां से आएगा? यहीं से आएगा। क्लियर है? अब मुझे 4 के आगे जाना है, तो ऐसा समझो कि इस 4 के बाद एक चेन है ये, जो कि यहां से शुरू हो रही है, ऐसा सोचना है आपको। क्या करोगे? नंबरिंग 1 2 कर सकते हो या फिर 1 2 3 कर सकते हो, या तो 1 2 कर सकते हो या 1 2 3 कर सकते हो। बताओ लॉन्गेस्ट कहां है? 1 2 3 पे है। इसका मतलब अब मैं क्या नाम लिखूंगा? देखिएगा, 4 पे क्या लिखना है, 1 पे क्या लगा हुआ है? मैथिल, और पूरा क्या है? 3 कार्बन, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपिल। तो क्या लिखूंगा? 1 मैथिल प्रोपिल। कोई दिक्कत है बच्चों? और फिर क्या लिखूंगा? वर्ड रेट में क्या है? 8 है, 8 को क्या बोलूंगा? ऑक्टेन। बहुत सिंपल हो गया होगा समझना। जैसे मैंने इसको लिखा था 1 2, मैक्सिमम 2 ही हो सकते थे, तो चाहे 1 2 ये लिखता या 1 2 ये लिखता, बात एक ही है। 1 पे क्या लगा है? मैथिल, तो क्या लिखता? 1 मैथिल एथिल, तो मैंने 1 मैथिल एथिल लिख दिया। बचे हुए ग्रुप 7 हेप्टेन लिख दिया। यहां पे देखें 4 पे गया था, तो सब कौन सा हमारी चेन है जो और अलग से लगी है? इसकी नंबरिंग में कैसे कर सकता था? मैं 1 2 भी कर सकता था या मैं 1 2 3 भी कर सकता था, लेकिन मैक्सिमम चेन 1 2 3 मिल रही है तो मैं यही करूंगा। मुझे पता है लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। ऐसा सोचो कि ये एक अलग क्वेश्चन है इसके अलावा, और मुझे इसकी नेमिंग करनी है, ऐसा सोचना है। तो बताओ 1 पे क्या लिखूंगा? मैथिल, और क्या लिखूंगा? प्रोपिल। तो क्या लिख दिया? 1 मैथिल प्रोपिल। और किस पे जुड़ा था? या 4 पे, तो मैंने इसकी 4 की नंबरिंग कर दी। इसका मतलब ये हो गया इसका प्रीफिक्स और ये हो गया इसका सफिक्स। वर्ड रूट के साथ क्या लिख दिया? सफिक्स लिख दिया। तो बहुत सिंपल हो गया है। अब करते हैं एग्जांपल। एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को आप। कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, डरना नहीं है, बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर है। आपको सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग, और नंबरिंग के बाद क्या सोचना है कि क्या मिनिमम नंबर पे ये आ रहा है, और जब मिनिमम नंबर पे आ जाए तो अलग से जो चेन लगी है उसको अलग से नंबरिंग करके आपको क्या करना है? नेमिंग करनी है। तो बहुत इजी है, मैं इसको करके दिखाता हूं, आप इसको देखें कैसे कर रहा हूं। मुझे पता है मैं यहां से चलूं या यहां से चलूं, बात एक ही है। क्लियर है? 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है। अब बताइए यहां से चलूं या यहां से चलूं? आ तो मुझे 5 ही रहा है, लेकिन बच्चों जब ऐसी क्वालिटी आ जाए कि यहां से चलो या यहां से चलो, अब मैं किसको नंबरिंग दूं? तो नंबरिंग आप उसको देंगे जहां सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, ज्यादा लगे हो। यहां कोई भी सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है? नहीं, लेकिन यहां सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, तो मैं कहां से नंबरिंग शुरू करूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर, समझ में आया? इसका मतलब 5 पे क्या लगा है? 1 2 3 4। ये क्या है? 1 2 3 4। 5 पे क्या लगा है? ब्यूटाइल लगा है। क्या लगा है? ब्यूटाइल। क्या लिख सकता हूं मैं? 5 ब्यूटाइल लिख सकता हूं। अब 3 पे क्या लगा था? मैथिल। मैंने ब्यूटाइल पहले क्यों लिखा? क्योंकि बी से शुरू होता है, और 3 पे क्या लगा है? मैथिल, जो कि एम से शुरू होता है। अब क्या लिखूंगा? 3 मैथिल। टोटल वर्ड रूट कितने की है? 10। इसको लिखूंगा बच्चों डेक, और क्या आता है? एन, तो क्या लिखूंगा? एन। तो 5 ब्यूटिल 3 मैथिल डेक एन।
क्लियर हो गया क्या? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसकी। मुझे बताओ बच्चों, यहां से शुरू करूं या यहां से शुरू करूं? मुझे पता है लॉन्गेस्ट चेन इन्हीं के द्वारा मिलने वाली है, इससे नहीं मिलने वाली, क्योंकि 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है, यहां से 4 आ रहा है, यहां से 5, तो मैं यही इंक्लूड करूंगा जिससे नंबरिंग क्या हो, ज्यादा हो। नंबरिंग यहां से शुरू करूं या यहां से शुरू करूं, डिपेंड करेगा ग्रुप कहां लगे। 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 पे, 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 पे, इसका मतलब क्या करूंगा, 5 6 नंबरिंग कर लो, 7 8 9 10 11। अब 5 की नंबरिंग करोगे तो कहां से शुरू करोगे इसको, यहीं से, क्योंकि यहीं जुड़ा हुआ है। लॉन्गेस्ट 1 2 या 1 2 3, 1 2 3, इसको आप डैश भी लिख लो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, डैश वैश से अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आप सही लिखना है। 6 पे देखा तो यहीं से जुड़ा है, तो नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, 1। अब 2 3 ये भी जा सकते थे, 2 3 ये भी जा सकते थे, कुछ भी जाओ, फर्क नहीं पड़ना है। क्लियर? अब हमको करना है नेमिंग। 5 पे लगा है 1 मैथिल प्रोपिल, समझ में आया, 1 मैथिल प्रोपिल। 6 पे लगा है 2 मैथिल एथिल, सॉरी 2 मैथिल प्रोपिल। यहां है 1 मैथिल प्रोपिल, यहां है 2 मैथिल प्रोपिल, क्या लिखूंगा, 1 मैथिल प्रोपिल। तो 5 पे क्या लिखा मैंने, 1 मैथिल प्रोपिल। ऐसा ही 6 पे लगा है, 6 पे क्या लगा हुआ है, मैथिल प्रोपिल, समझ में आ रहा है। और टोटल कितने हैं, 11, और 11 को बोलते हैं बच्चों अनडेक, आपने पढ़ा होगा, तो क्या लिखोगे, अनडेक। और क्या है एल्केन, तो क्या लिख दोगे, एन। तो इस तरीके से टफेस्ट आप नेमिंग कर सकते हो। क्लियर है? तो आज अपन कुछ यहीं पे स्टॉप करते हैं चीजों को, इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर, सब सीखेंगे और सब अपन बहुत अच्छे लेवल तक अपन ले जाएंगे, मिनिमम से मैक्सिमम तक। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपकी जो सिलेक्शन है हम पे डिपेंड करती है।